हेलो मेरे दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर ट्रैवल विद सक्षम गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तुंगनाथ मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, आस्था और अटूट श्रद्धा का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित है। यह न केवल पंच केदारों में से एक है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। समुद्र तल से लगभग 3,680 मीटर या 12,073 फीट की ऊंचाई पर। आइए, इसके गौरवशाली इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं को विस्तार से समझते हैं। एक, पौराणिक इतिहास। पांडवों से जुड़ाव। तुंगनाथ मंदिर की स्थापना का सीधा संबंध द्वापर युग में महाभारत के पांडवों से है। गोत्र हत्या का पाप। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों, कौरवों और गुरुओं की हत्या के पाप, ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या से मुक्ति चाहते थे। भगवान कृष्ण के परामर्श पर वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और उनसे क्षमा मांगने के लिए निकल पड़े। भगवान शिव का छिपना। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, क्योंकि वे युद्ध में हुए विनाश से दुखी थे। इसीलिए वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और उनसे छिपने के लिए उन्होंने एक बैल, नंदी, का रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी में अंतर्ध्यान हो गए। पंच केदार की उत्पत्ति। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। उस समय भीम ने बैल रूपी शिव की पीठ को पकड़ लिया। इसके बाद शिव के शरीर के विभिन्न भाग हिमालय के 5 अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, बैल का कूबड़, पीठ का भाग। तुंगनाथ, बैल की भुजाएं, बाहु। मदमहेश्वर, बैल का नाभि क्षेत्र। रुद्रनाथ, भगवान शिव का मुख कल्पेश्वर, भगवान शिव की जटाएं। तुंगनाथ का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव की भुजाएं, माठलाभ, आर्म्स, प्रकट हुई थीं। इसी कारण यहां शिव के इसी रूप की पूजा की जाती है। तुंग शब्द का अर्थ होता है चोटी या ऊंचा, अर्थात ऊंची चोटी पर स्थित नाथ, ईश्वर। 2, ऐतिहासिक निर्माण और स्थापत्य कला। हालांकि इस स्थान का धार्मिक इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन वर्तमान में दिखने वाले मंदिर के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। आदि शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी। ऐसा माना जाता है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और यहां विधिवत पूजा शुरू करवाई। उन्होंने ही केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित उत्तराखंड के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित किया था। वास्तुकला, मैटलाब, आर्किटेक्चर। तुंगनाथ मंदिर उत्तर भारतीय कत्यूरी शैली, मठलाब, पत्थरों को जोड़कर बनाई गई शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह में एक गहरा रंग का पत्थर, स्वयंभू शिवलिंग है, जो भगवान शिव की भुजा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक धातु की मूर्ति स्थापित है। 3, मंदिर की पूजा परंपरा। तुंगनाथ मंदिर के कपाट साल के 12 महीने नहीं खुले रहते। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यहाँ की पूजा पद्धति 2 भागों में बंटी है। गर्मियों में मई से नवंबर, गर्मियों के मौसम में बाबा तुंगनाथ की पूजा यहीं मुख्य मंदिर में होती है। यहाँ के मुख्य पुजारी मक्कूमठ गांव के स्थानीय मैथानी ब्राह्मण होते हैं, जबकि केदारनाथ में रावल पुजारी होते हैं। सर्दियों में नवंबर से अप्रैल। सर्दियों में जब यह पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है, तब भगवान शिव की उत्सव डोली को नीचे मक्कूमठ गांव में लाया जाता है। सर्दियों के 6 महीने भगवान की पूजा इसी गांव के मंदिर में होती है।